यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक नाम से विश्व विख्यात एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जिसमें तथागत बुद्ध की शुद्ध जीवंत वाणी, विनय संबंधी और साधना संबंधी मार्गदर्शन का अनंत भंडार है, जिसमें धम्मपद एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। साथियों, जय भीम। आवाज़ विशेष में आपका स्वागत है। आज हम आवाज़ विशेष में ख़ास तौर से चर्चा करेंगे भंते जी के साथ में। मेरे साथ में भंते जी है भदंत आनंद रखिता, लेकिन केवल इतना ही उनका परिचय नहीं, वो डॉक्टर भी है और डॉक्टर MBBS डॉक्टर है और उसके बाद में उन्होंने MS किया हुआ है, नेत्र तज्ञ। वो चिकित्सक भी थे, शल्य चिकित्सक भी थे, लेकिन आगे में उन्होंने पूरा जीवन नेत्र की शस्त्रक्रिया करने के बजाय लोगों के दिमागों की शस्त्रक्रिया करने के लिए पूरा जीवन उन्होंने दिया है। ऐसे भदंत आनंद रखिता जी आज हमारे साथ में है। भंते जी वंदामी, मंगल। भंते जी, आज आपका स्वागत है। आज आप नागपुर में आए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लगातार मैं आपको देख रहा हूँ मिशन में, जैसे कांशीराम जी के साथ में आपने शिक्षा को छोड़ के और बड़ी नौकरी छोड़ के पूरी तरीके से पूरे खुद के जीवन को समर्पित किया, और समर्पित करने के बाद में लगातार आप साहब के साथ काम करते करते आपने अचानक ये निर्णय लिया कि मैं अभी इसके बाद में लड़कों को धम्म पढ़ाऊंगा बचपने से, और सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो इस दृष्टि से आपने एक पूरा ताना बाना पूरे भारत में एक तैयार किया स्कूलों का। तो ये क्या वजह थी, ये किस तरीके से चालू किया और अब उसकी स्थिति क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने 1994 में मेरा MS कंप्लीट हुआ। MS मैंने किया है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से किया है, और करने के बाद फिर मैं इस फील्ड में आया हूँ। क्यों आया इस फील्ड में, इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी घटना घटी है, उस घटना ने मेरे पूरे जीवन को ही बदल दिया। वो घटना ये थी कि जब मैं MS कर रहा था उस समय आंखों का ऑपरेशन हम लोग किया करते थे। एक पेशेंट का हमने आंख का ऑपरेशन किया, 6-7 दिन बाद उसकी आंख ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद वो पेशेंट जो था, वो पेशेंट बाज़ार जाता है। बाज़ार से जो है जा कर के वो 1 किलो लड्डू खरीद के लाता है, और 1 किलो लड्डू खरीद करके वो आकर के हमको रास्ते में मिलता है। मैंने कहा, भाई कहाँ गए थे? बोले, मैं बाज़ार गया था। मैंने, क्यों गए थे? बोले, लड्डू खरीदने गया था। मैंने कहा, क्यों खरीदने गए थे? बोले, मेरी आँख ठीक हो गई अब। तो मैंने कहा, इसका क्या करोगे? बोले, मैं इसका भगवान को प्रसाद चढ़ाऊँगा। मैंने कहा, भले आदमी, आँख तो मैंने ठीक किया है और लड्डू कहाँ चढ़ा रहा है? तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इस आदमी की आँख तो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन इस आदमी का भेजा भी ठीक नहीं हुआ है। उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद से मैं कभी भी आँख का ऑपरेशन नहीं करूँगा, अब केवल भेजे का ऑपरेशन करूँगा। तब से लगातार मैं भेजे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया में आपने क्या क्या कदम उठाए? इस प्रक्रिया में मैंने सबसे पहले लोगों को ये बताया कि इस देश में मतलब जो बहुजनों की स्थिति है वो क्या है, क्या बहुजनों की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति क्या है। मैंने अपने आप को सेट किया, और अपने आप को सेट करके मैंने कहा कि मैं केवल और केवल शिक्षा का काम करूंगा। तो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना और उनको पढ़ाना लिखाना, उनका इंतजाम करना, ये काम मैंने किया है। ये काम किया है मैंने पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से। पढ़े लिखे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्यों में शुरू में जो है, काफ़ी सारे राज्यों में आपके स्कूल चालू हुए थे। लोगों का बहुत सारा, शायद आप बताएंगे उस बारे में, तो बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे सेंटर पे। तो हमने एक्चुअली जब काम शुरू किया तो हमारे लगभग 6 और 7 प्रदेश जितने हिंदी भाषी बेल्ट है, लगभग सभी जगह हमारे विद्यालय थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में भी एक विद्यालय खोला था हमने। इस प्रकार से हमने लगभग 225 विद्यालय खोले थे।
सवा 200 विद्यालय खोले थे, 225 225 विद्यालय खोले थे। जिन 225 विद्यालयों में आज 25-30 विद्यालय हमारे संचालित है, बाकी विद्यालय बंद हो गए। उनके अन्य कारण है बहुत सारे जिसकी वजह से बंद हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे 25 विद्यालय संचालित पूरे देश में हो रहे हैं। और वो विद्यालय इसी प्रकार से संचालित हो रहे हैं जैसा हम चाहते थे कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिए जाएं। तो हम उन स्कूलों में पढ़ाते हैं, ए फॉर अम्बेडकर, बी फॉर बुद्धा, सी फॉर चैतुमी, डी फॉर दीक्षा भूमि, यूँ हमने पढ़ाने का काम शुरू किया और आज बच्चे उन संस्कारों में पल बढ़ रहे हैं। मतलब शुरू से ही उनको जो है बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी, लेकिन सिर्फ जैसे उनको अंकलिपि में पढ़ा के ही उनका दिमाग ठीक हो सकता है या और दूसरे इस बारे में नहीं, हमने इसके अलावा उनको सारी शिक्षाएं दी है। ये तो हमारी इसलिए कि इस शिक्षा को पढ़ करके जब बच्चे बड़े होंगे तो वे समाज का काम करेंगे, समाज से जुड़ेंगे और बाकी जो शिक्षा प्राप्त करेंगे उसे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कुछ ही बनेंगे वो, क्योंकि बाकी एजुकेशन भी दी जाती है, ये तो हम साइड में देते हैं। ऐसा करते करते मुझे करीब करीब 20 साल, 22 साल, 25 साल के आसपास हुआ और 20-25 साल तक मैंने जब संघर्ष किया उसके बाद फिर मैंने अपना रास्ता थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हम इस बात पे आएंगे, लेकिन मैंने खुद भी देखा है इस बात को कि आप जो टीचर रखते थे अलग अलग स्कूलों में, जगह जगह जो भी टीचर नियुक्त होता था तो वो आपके कैडर कैंप से तैयार होके बन के निकलता था हम लोगों और ने वो उस पद्धति से फिर पढ़ाता था। जी हम लोगों ने उसके लिए मतलब जहाँ पर हमें स्कूल खोलना है वहाँ एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो बनेगी उस कमेटी के माध्यम से स्कूलों की टीचरों की भर्ती होती थी। भर्ती होने के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो जो है स्कूल में पढ़ाने के लायक बनते थे। ये सिस्टम बना के रखा था हमने और वो आज भी है। अनवरत तकरीबन जी, 30 साल से आज भी भी ज़्यादा का समय जो है आज आपने भी पूरी समर्पित भावना से जी, जी, जी। धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए, जी और भगवान बुद्ध और बाबा साहब जो अज्ञान की बात बोलते हैं, तो लोगों को ज्ञान देने का, सही ज्ञान देने का, अज्ञान से दूर करने का काम आपने किया है। लेकिन इसी अभी के कुछ दिनों पहले आपने धम्मपद का जो है एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ उसका प्रकाशित किया, तो उस बारे में ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगे। ये मैं देख रहा हूँ ये ग्रंथ जो आपने किया है साथियों, ये धम्मपद है। यहाँ पे पूरी भाषा में जैसे आप देखेंगे तो ये जो है ये पाली भाषा में है, बाद में ब्रह्मी लिपि में है, इंग्लिश में है, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन है, बाद में हिंदी में है और बाद में शब्दार्थ भी है, मतलब क्या क्या शब्दों का क्या अर्थ है। इस प्रकार से अनोखा ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो धम्म लिपि है उसका भी इस्तेमाल विश्व में पहली बार हुआ है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। पसंदीदा तो किताब इस प्रयास के बारे में बताइए। मैं इसके बारे में इतना सा बताऊंगा कि इसके लिए मैंने जब धम्मलिपि सीखी तो बॉम्बे में 45 दिन रहा मैं और बॉम्बे में धम्मलिपि सीखी और धम्मलिपि सीखने के बाद मेरे मन में विचार आया कि भगवान बुद्ध का जो धम्मपद है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग्रंथ है त्रिपिटक का, इस ग्रंथ को धम्मलिपि में लिखा जाए और शायद ये धम्मलिपि में किसी ने लिखा भी नहीं था। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं धम्मलिपि में इसको लिखूं, तो धम्मलिपि में इसको लिखने का मन बनाया, लगभग 2 साल का समय लगा इसमें, तो धम्मलिपि में इसको लिख दिया मैंने। उसके बाद ये ग्रंथ समझ में आया कि इस ग्रंथ को मैं कलर करूं, रंगीन करूं, तो उसको रंगीन बनाया। रंगीन बनाने के बाद उसकी छपाई हुई। छपाई होने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस ग्रंथ को पत्थर पर लिख दिया जाए। तो मैंने इस ग्रंथ को पूरा धम्मपद को पत्थर पर लिखने का मन बनाया। नहीं, हाँ ठीक है, अभी वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें जो है हमारे सारे दर्शकों को जो है, क्योंकि बंदे जी आप ये अनमोल जो काम किया है, इस बहुमूल्य अनमोल ग्रंथ की कीमत 5,000 रुपया है, और इतना बड़ा प्रकाशित करना एक भंते जी ने, ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये सारा इस प्रयास के लिए तो आपको जो है, आपका जितना भी हम अभिनंदन करें उतना कम है। सारा समाज आपके प्रति कृतज्ञ है, लेकिन ये प्रयास सफल कैसे हो पाया, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है ना। देखिए, जब मेरे मन में विचार आया, भगवान बुद्ध ने का धर्म ऐसा रास्ता है कि जब आप सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इसका भी रास्ता निकला। इसमें 5-5.5 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ। तो 5-5.5 लाख रुपए जो खर्च हुआ हमारा, वो भी हमको दानदाताओं से आया। और आपको मैं बता दूं कि इसमें आपका भी योगदान है, उसमें 10,000 रुपये का, और सबका योगदान है इसमें। तो ये दानदाताओं की सूची है, पीछे देखिए आप, दानदाताओं की सूची है। तो ये दानदाताओं की सूची जब मुझे जब वो दान मिला तो ये दानदाताओं की सूची मैंने बना के तैयार की। मुझे किसी ने इसलिए नहीं लिख दिया कि मैंने इस पर नाम लिखना है उनका,
उन्होंने मुझे दान दिया, मैंने सूची बनाई और सूची बना कर उसको छाप दिया। तो अब आज इसकी कीमत 5,000 रुपये हमने रखी है, परंतु हम 5,000 रुपये कीमत नहीं ले सकते हैं, ना हम लेते हैं, ना हम इसको बेचते हैं, ना बेचने के लिए बनाया, क्योंकि इसकी कीमत हमको मिल चुकी है। तो इसलिए जब हम इसको किसी को देते हैं तो लिफाफे में जो भी दान वो हमको दे देते हैं, हम उसको देखते भी नहीं है और उनको किताब दे देते हैं, क्योंकि इसकी कीमत हमको मिल चुकी है। अब ये रहा केवल हमको पढ़ने वाले इच्छुक जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस ग्रंथ को हम पढ़ें, वे हमको लिफाफे में रख के जो भी दान दे देंगे, हम उनको किताब दे देंगे। बनते जी, एक प्रश्न ऐसा है कि धम्मपद क्यों पढ़े? धम्मपद का क्या महत्व है? देखिए, धम्मपद में भगवान बुद्ध की वाणी है। भगवान बुद्ध की वाणी 423 गाथाएं हैं। इन 423 गाथाओं में भगवान बुद्ध ने मनुष्य के बारे में जो जो कहा है वो सब कुछ कहा है इसके अंदर। आप जानकर ताज्जुब होगा जानकर के आपको कि देखो इसमें जो है 26 वर्ग हैं और 26 वर्ग में पहला यमक वर्ग है, फिर अपमाद वर्ग है, फिर चित्त वर्ग है, पुष्प वर्ग है, ये कुल मिलाकर के 26 वर्ग हैं। इन 26 वर्ग में मनुष्य के बारे में जो जो घटनाएं घटती हैं, मनुष्य अपने जीवन में जो जीवन जीता है उस जीवन को कैसा अच्छे से अच्छा जीना चाहिए उसकी शिक्षा इसमें दी गई है। मतलब आपके मन में क्या, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुट्ठेन भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं वा बहतो पदंग। इसकी दूसरी गाथा और है कि मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया वे अनपायनी। 2 गाथाएं हैं। तो मन जो है हमारा पूर्वगामी है, मन आगे आगे चलता है, मन श्रेष्ठ है। ये बातें बताई गई इसके अंदर कि अगर आप दुखी मन से कोई कार्य करेंगे, दुखी मन से कोई भाषण देंगे, दुखी मन से कोई विचार रखेंगे, कोई वाणी बोलेंगे, तो दुख आपका पीछा वैसे ही करेगा जैसे बैलगाड़ी के पैर के पीछे गाड़ी के चक्के चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें समझाया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म को कैसे सुधारना है। क्रोध के बारे में दिया गया है, मन के बारे में दिया, फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवारियंग उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। ये मन कितना चंचल है, कितना चपल है, उसके बारे में बताया गया। तो मन के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, आदमी के जीवन मरण के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन के बारे में जो जो अच्छा है, जो जो अच्छा होता है, जो जो बुरा होता है, सारी चीज़ों का प्रोसेस में किया है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मतलब वर्तमान में जो अभी कोरोना की स्थिति के बाद में और वर्तमान में जो भी अभी पूरे हर वक्त जी सदा के लिए लेकिन अब जब अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे, अभी भी लोग जो सफ़र हो रहे हैं, कोई भी जाति धर्म का आदमी, कोई भी इसका रहे, लेकिन जो सफ़र हो रहा है, उसको जो सफरिंग हो रहा है, तो उसको यदि दूर जाना है उससे, उसका कारण जान के वो इसमें मिलेगा, तो इसमें समाधान मिलेगा, समाधान मिलेगा, समाधान है समस्या इंसान की, समाधान भगवान बुद्ध ने इसमें दिया है। जब वो पढ़ेगा इसमें समाधान निकलेगा उसके लिए। तो ये सर्वकालिक है, सर्वभौमिक है, हमेशा किसी भी जगह किसी भी काल परिस्थिति में ये काम करेगा। साथियों, यही धम्मपद है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। पूरे दुनिया में अलग अलग भाषाओं में, पूरे दुनिया में ये सबसे अनमोल। ये तो आपने 3 में किया, लेकिन बाकी लोगों ने भी जो प्रयास किया है बहुत भाषाओं में हुआ है, जापानी से लेकर इंग्लिश से लेकर फ्रेंच से लेकर सब। तो ये धम्मपद जो है बहुत अनमोल ग्रंथ है। तो ये अनमोल ग्रंथ है और इसको हर किसी ने, ये जो भगवान बुद्ध ने हमको ये समाधान बताया, दुख का समाधान, तो ये समाधान जानने का अधिकार हर एक को है। तो वो समझे, इस बात से प्रेरित होकर भदंत डॉक्टर आनंद रखिता ने और एक प्रकल्प सामने रखा है, और वो प्रकल्प है, बहुत बड़ा प्रकल्प है, जो सांची का स्तूप है उसके बाजू में सामने, हाँ बिल्कुल जी, उसके नज़दीक सांची जो स्तूप है, सारी दुनिया के लोग सांची का स्तूप देखने जाते हैं। तो उसके बाजू में ही एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जैसे म्यांमार के लोगों ने पूरा त्रिपिटक जो है वो पत्थर पे लिख के रखा, चाहे दुनिया डूब जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बुद्ध की जो वाणी है वो अमर रहे, आने वाले हजारों सालों तक, लाखों सालों तक हर एक को इसका फ़ायदा मिले। तो ये यही सोच रख के मैंने बंते जी से ये जाना कि उनका भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 12 करोड़ रुपए खर्चा करके वो सांची के बाजू में, सांची स्तूप के नज़दीक, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धम्मपद का एक स्तूप बनाने जा रहे हैं। तो बंते जी जरा विस्तार से इस बारे में बताइए। देखिए, मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो धम्मपद है, जिस धम्मपद को मैंने लिखा है, इस धम्मपद को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए, हमेशा के लिए इसको लिख दिया जाए।
तो इंडिया में कहाँ हो सकता है? तो मुझे लगा कि बाकी जगह है, सब जगह कुछ ना कुछ भगवान बुद्ध के स्थानों पर कुछ ना कुछ काम हुआ है, लेकिन सांची में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया की कोई मोनेस्ट्री नहीं है, तो सांची में इस काम को किया जाए। जो सांची का स्तूप है, उस स्तूप के सामने हाईवे है, हाईवे के सामने रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार हमने जो है 5 एकड़ ज़मीन वहाँ पर परचेज की है। उस 5 एकड़ ज़मीन में इसका निर्माण कार्य होना है, जिसका नाम दिया हमने धम्मपद स्तूप नाम दिया है। ये धम्मपद स्तूप जो है वो काफ़ी विस्तार से इसको मैं बताता हूँ अभी आपके लिए कि इसमें 423 गाथाएँ हैं, तो 423 पत्थर इसमें लग रहे हैं। और वो देखिए इस प्रकार से इसको आप देखेंगे, ये जो है आप देखिए, ये जो है उसका जो है वो है ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। और उसके बाद फिर जो है जाकर के स्तूप बनेगा, तो बुद्ध की मूर्ति होगी वहाँ। नीचे ये पत्थर लगे, जो पत्थर लगे ये पत्थर लगे नीले रंग के जितने भी हैं, दीवार का एक इधर एक उधर पत्थर, तो 211 पत्थर नीचे, 212 पत्थर ऊपर लगे करके। तो इस प्रकार से 423 पत्थर का इसमें बोए करके, तो ये 423 पत्थर का पूरा प्लान है और 423 पत्थर इसमें लगना है। तो ये पत्थर पूरे के पूरे पत्थर जो है वो दानदाताओं के द्वारा दान दिए जा रहे हैं। तो इसमें हमने एक सिस्टम बना के रखा है कि एक फैमिली जो है इस पत्थर को दान करे। नंबर 1, फैमिली दान करेगी तो फैमिली का नाम उसके नीचे आएगा दानदाताओं में, या कोई किसी की स्मृति में करता दान तो उसका नाम आएगा, पूरी फैमिली का आएगा। यहाँ पर 4-6 लोग मिलकर के दान करें तो आ जाएगा उसका, क्योंकि इसकी कीमत हमने रखी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक पत्थर की कीमत है। 12 करोड़ रुपए जनरेट करने के लिए हमको अभी भी 7-7.5 करोड़ और जनरेट करना पड़ेगी इसके अलावा भी। तो उसके लिए भी हमने अलग से एक गैलरी बनाई है। उस गैलरी में जो है पत्थरों पर दानदाताओं के नाम आएंगे, क्योंकि इसमें ना तो हम सरकार से कोई सपोर्ट लेंगे और ना ही हम जो है विदेश से कोई पैसा लेंगे। केवल इस देश के भारतीय बुद्धिस्टों के माध्यम से, भारतीय लोगों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से इसको बनना है। ये हमारा अधिष्ठान। इसके लिए 2029 में इसका उद्घाटन होना है, 2029 तक इस काम को पूरा होना है। तो ये हम इस परिकल्पना के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है कि ये धम्मपद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए और साथ साथ में दानदाता भी हमारे साथ बने रहें सदियों के लिए। ये हमारी सबसे अपील है, सबसे अपील है देश में कि हम किसी भी हालत में सरकार से 1 भी रुपया नहीं लेंगे और हम विदेशों से, विदेशी लोगों से 1 भी पैसा नहीं लेंगे, फिर भी 12 करोड़ रुपए का काम जो टाइम है तब तक करेंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, इसके लिए तो हमारे पास प्लान है, पूरा प्लान है और हम प्लान से काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, 12 मिनट की है, 12 मिनट 36 सेकंड की। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं पहले, उसके बाद लोगों का मन बनता है, फिर उसके बाद भिक्षुओं के प्रवचन होते हैं, देशना होती है, उनकी धर्म देशना होती है धम्मपद के ऊपर, और लोग मोटिवेट होते हैं। जब मोटिवेट होंगे लोग, उनको समझ में आएगा तो दान देंगे। लोग नहीं समझेगा तो हम दान नहीं लेंगे। उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो समझ जाएगा, दान देगा, तो वो दूसरे को मोटिवेट करेगा। ये मैंने देखा है कि जिस व्यक्ति ने इस बात को अच्छे समझ लिया, वो व्यक्ति चुप नहीं रहता है, वो दूसरे को मोटिवेट करता है और वो भी दान निकाल के दान देने के लिए तैयार होता है। तो दान जो है वो लोगों से आना है। लोगों का बहुत पैसे की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, केवल लेने वाली कमी है। केवल लेने वाले की मैंने कमी महसूस किया है। लेने वाला तो चाहिए ना, इतनी बड़ी राशि को लेने वाला चाहिए ना। तो दान आएगा तो लगेगा, वहाँ सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप 2029 में देखिए क्या होता है। जी नहीं, आपको बंते जी शुभकामनाएं हमारे आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से और बाकी सारे दर्शकों से। लेकिन तो भी एक बात तो उतनी निश्चित है कि एक कल्पना करना, एक सपना तैयार करना एक अलग बात है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कष्ट लेने पड़ते। नहीं तो आपकी क्या तैयारी है? उसके लिए तो हमारी तैयारी है ही। हम तो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। जब हमको लगा कि मतलब हमको सड़कों पर आना चाहिए, तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल रैली भी निकाली और उत्तर प्रदेश में पूरे में साइकिल से घूमे और पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे, मध्य प्रदेश में घूमे। 16,500 किलोमीटर साइकिल चलाई हमने डॉक्टर बनने के बाद। तो हम तो जज्बाती लोग हैं, हम तो संघर्ष वाले लोग हैं, हम तो अधिष्ठान वाले लोग हैं। हम अधिष्ठान से काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम करेंगे। अधिष्ठान लिया है कि 2029 में उद्घाटन होगा तो होगा, अधिष्ठान लिया तो होना है, उसका तो होना है। तो हम उसी अधिष्ठान से काम करेंगे। हमारा एक एक दिन का समय तो क्या, एक सेकंड का समय हमारा कैलकुलेटेड है। हमें कितने समय में कितना काम करना है बिल्कुल कैलकुलेटेड है पूरा, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। बाकी को और परिस्थिति डेवलप ना हुई तो हो जाएगा। हम ही नहीं रहेंगे तो बात अलग है कि प्रभु हम ही नहीं बचे तो बात अलग है। क्या बात है बंते जी ने, आपने अधिष्ठान लिया है
तो जरूर पूरा होगा। और लेकिन आप अंत में मैं आपसे ये चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ और है, मैं जी। जोड़ना चाहूँगा इसके लिए। जी। अभी लखनऊ में 6 अक्टूबर को प्रोग्राम था। हाँ। लखनऊ में 6 अक्टूबर को प्रोग्राम था, तो अधिष्ठान हमने लिया वहाँ, लेकिन जनता ने भी अधिष्ठान लिया। अच्छा अच्छा, जनता ने भी अधिष्ठान लिया कि मतलब हाँ, हम इस काम को करके देंगे, हम इस काम करके देंगे। क्यों कि उपासक ही इसके निर्माण करता है, मैं नहीं हूँ, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ। उपासक ही इसको बनाएंगे और प्रत्येक उपासक जो भी इस पत्थर को दान में लेगा वो इसका संस्थापक सदस्य होगा, वो इसका संस्थापक सदस्य होगा। ऐसा करके इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखेंगे आप कि जहाँ पर हमको लोगों ने पूछा कि बंदे जी आपने जो है हमको बताया नहीं 1 लाख रुपए लगेगा, तो हम कुछ लेकर के आते या चेक लेकर के आते। मैंने कहा कि वो हम पहली मीटिंग में नहीं बताते हैं, वो आप प्रोग्राम में आइए, देखिए, सुनिए, समझिए, और फिर हम आप बाद में इस काम करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम जो है दिसंबर में दोबारा फिर प्रोग्राम रखेंगे लखनऊ में। फिर प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि 12 करोड़ के लिए हमें कितने 1200 लोग चाहिए, और 1200 लोग तो आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, दूसरे प्रदेश में जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने पूरे देश में काम किया है, तो हमारे और भी चाहने वाले लोग हैं जो छूट ना जाए करके, उनको भी मुझे जोड़ना है इसमें, इसलिए पूरे देश में काम किया जा रहा है। हर स्टेट से कोशिश करेंगे कम से कम 1 पत्थर तो दान में मिलना चाहिए। अधिष्ठान भंते जी आपने लिया, और लोगों ने भी ये अधिष्ठान में सम्मिलित होने चाहिए, लोगों ने भी अधिष्ठित होना चाहिए, ये आपका प्रयास है। तो इस प्रयास के संदर्भ में जैसे आपने लखनऊ में शुरुआत की, तो अभी ये आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हमारे सारे दर्शक जो भी आपको सुन रहे हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना अधिष्ठित होने के बारे में? अभी हम यहाँ पर आए तो अमन जी से मुलाकात हुई। अमन जी ने आते ही प्रोजेक्ट को देखा, देखने के बाद खुद ही कह दिया 1 पत्थर हमारा लगेगा इसमें, और क्या अधिष्ठान दे, और क्या बताना है। जिनको समझ में आ गई वो सबको बताएंगे, पूरे देश को बताएंगे, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए ना। जैसे आपको समझ में आ गई, औरों को समझ में आ गई, जो भी इसको सुन रहा है, समझ रहा है, वो बिल्कुल इसमें जुड़ रहा है और कह रहा है कि जो 423 पत्थर हैं, ये पत्थर बुक हो, इसके पहले हमारा पत्थर बुक हो जाए। ये 423 पत्थर कोई ज़्यादा पत्थर नहीं है, पहले तो पत्थर ही बुक हो रहा है बहुत स्पीड से। इसलिए पत्थर जब बुक हो रहे हैं तो सबकी इसी में होड़ लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से हमारा 1 पत्थर बुक हो जाना चाहिए। ये काम चल रहा है, तो कितना स्पीड से काम हो रहा है, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। ओके भंते जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। यहाँ आकर आपका जो है पूरा जीवन एक संघर्षमय जीवन आपका रहा है। तो हमारे लोगों को जो है वो अधिष्ठित होने के बारे में, अज्ञान दूर करने के बारे में, और संकल्प लेना और संकल्प पूरा करना, इस बारे में आपने ये किया, और शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपसे रुखसत लेते हैं, मिलेंगे फिर से आवाज़ विशेष में। तब तक जय भीम।